हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉयलर शेल ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। एक बॉयलर शेल दे रखा है 1.5 मीटर का, ठीक है, जिसका डायमीटर है। बॉयलर शेल क्या होता है? जो बेसिकली बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं हमारे, जो पानी या किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करने के लिए यूज किए जाते हैं, जनरली पानी को। तो वो हमारा एक डायमीटर दिया हुआ है उसका 1.5 मीटर, मेड ऑफ 10 mm थिक प्लेट, ठीक है। तो वो जो बॉयलर का जो मटेरियल है, जो बना हुआ है बॉयलर, बेसिकली वो बना हुआ है 10 mm की थिक प्लेट से। द जॉइंट इज डबल रिवेटेड बट जॉइंट। तो बॉयलर का जो जॉइंट है, मतलब इस तरह से हमने जो बॉयलर की प्लेट लगाई और यहाँ पे आके जॉइंट होगा। ये जो जॉइंट है बेसिकली ये हमने किससे बनाया हुआ है? डबल रिवेटेड बट जॉइंट से, विद अनइक्वल कवर प्लेट्स, ठीक है। तो ये अनइक्वल कवर प्लेट्स है, बेसिकली लेंथ जो है हमारी इनकी अनइक्वल है। तो वो अनइक्वल हमारा उसको सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर, अनइक्वल कवर प्लेट्स ऑफ 6 mm थिक, ठीक है। 6 mm की थिकनेस है, थिकनेस दोनों की सेम है बट लेंथ दोनों की अलग अलग है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो स्ट्रेंथ निकालनी है हमें जॉइंट की, इस जॉइंट की हमें दी हुई है गिवन फिगर। तो पर गेज लेंथ हमें इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है? एंड इट्स एफिशिएंसी निकालनी है और स्ट्रेंथ निकालनी है। एफ टी, एफ बी और एफ एस, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है भाई। क्वेश्चन हमें समझ में आया? देखो ये डायग्राम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये हमारी बॉयलर, ये हमारा बॉयलर है, मतलब बॉयलर की जो प्लेट है जो कि 10 mm थिक है। यहाँ पे जॉइंट आना था इसका। तो ये जो जॉइंट है ये हमने अनइक्वल प्लेट्स के साथ, मतलब कवर प्लेट्स के साथ ज्वाइन कर दिया। ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली लेंथ इसकी बड़ी है कवर प्लेट की। तो अनइक्वल का मतलब ये हो गया। थिकनेस दोनों की 6 mm है। दूसरे व्यू में देखता हूं तो इसको ऐसे दिखेगा मुझे ये, कि ये रिवेटेड है, डबल रिवेटेड बट जॉइंट्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है। बट जॉइंट से ही होगा। तो यहाँ पे ये डबल रिवेटेड हमारे बट जॉइंट है, तो एक साइड पे 2 रिवेट ये हैं, तो ये बीच में जॉइंट है यहाँ पे 2, दूसरी प्लेट का हमें जॉइंट दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं डायग्राम दिया हुआ है। हमें बोला है कि स्ट्रेंथ पर गेज लेंथ हमें निकालनी है। यहाँ पे पर गेज लेंथ मतलब गेज लेंथ हमें कितनी दे रखी है? यहाँ पे 100 mm। तो गेज लेंथ हमें दे रखी है। तो ये हमें क्रॉस सेक्शन दे रखा है कि इस क्रॉस सेक्शन मतलब इतने पर गेज लेंथ, इतने पर्टिकुलर सेक्शन की स्ट्रेंथ निकालनी है और एफिशिएंसी निकालनी है। सेक्शन दिया हुआ है 1 और 2, ताकि कैलकुलेशन जब करे तो सबकी एक कॉमन रेफरेंस रहे कि 1 किसको बोल रहे हैं और 2 किसको बोल रहे हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें हमें दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे, देखो हमें डेटा जो जो दिया होगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। डेटा गिवन क्या क्या है हमें, उसके हिसाब से। अभी सपोज हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या है। वैसे क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी निकालनी है, जो अभी तक हम नॉर्मल करते आ रहे हैं। तो फिर भी देखते हैं कि गिवन हमें क्या क्या दी हुई है। प्लेट दी हुई है, प्लेट की थिकनेस कितनी दी हुई है? 10 mm, ठीक है। तो T1 है सपोज ये, और डायमीटर हमें दिया हुआ है। डायमीटर किसका है? ये बॉयलर का 1.5 मीटर। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? डबल रिवेटेड बट जॉइंट है विद अनइक्वल कवर प्लेट्स। कवर प्लेट्स की थिकनेस क्या है? टी कवर 6 mm, ठीक है। T1 और T2, टी कवर 2 दो दी हुई है हमें, बेसिकली टी कवर 1, टी कवर 2, ये दोनों की क्या है? 6 mm हमारी थिकनेस दी हुई है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है भाई? हमें FT दे रखी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है 150 मेगापास्कल, और हमें दे रखी है बियरिंग स्ट्रेंथ दे रखी है 250 मेगापास्कल, और शियर स्ट्रेंथ दे रखी है 80 मेगापास्कल। इसके अलावा हमें यहाँ पे अब देखो थिकनेस तो दे रखी है इनकी, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे रिवेट का भी डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो रिवेट का डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है? 2.15 सेंटीमीटर। अब कई बच्चों को एक कंफ्यूजन ये भी होगी कि ये हमें ग्रॉस डायमीटर दिया हुआ है या फिर नॉमिनल दिया हुआ है। तो आप इसको, वैसे तो यहाँ से क्लियर है, ठीक है, डायग्राम से क्लियर है कि हमें ये टोटल दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है बेसिकली। अगर फिर भी डाउट होता है आपके दिमाग में, तो आपको ये पता है कि जो रिवेट है वो किस किस डायमीटर में अवेलेबल होते हैं। 20, 22, 24, ये इवन फिगर्स में हमें मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2.15 मतलब 21.5 mm, ठीक है। तो 21.5 mm का नॉमिनल डायमीटर तो हमें मिलेगा नहीं,
ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्रॉस डायमीटर ही होगा हमारा। क्लियर, तो अगर डाउट है तो, अदरवाइज यहां से क्लियर है, शो किया हुआ है फिगर के अंदर कि हमारा क्या दिया हुआ है, ये ग्रॉस डायमीटर। तो 21.5 mm, 2.15 सेंटीमीटर है, उसको mm में हमने कर दिया। यहां पे गेज लेंथ भी हमें दे रखी है भाई 100, गेज लेंथ दे रखी है हमें 100 mm। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें यहां पे मेंशन है। अब कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है। अब स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएस, पीबी, पीटी, मतलब पहले स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम जब निकालेंगे तो इन तीनों में से जो मिनिमम होता है वही होता है, मतलब रिवेट की और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, इन दोनों में से जो स्ट्रेंथ हमारी कम आती है कि प्लेट पहले फेल करेगी या फिर रिवेट पहले फेल करेगा, वो देखते हैं। रिवेट के लिए क्या क्या करते हैं, पीएस और पीबी चेक करते हैं, और प्लेट के लिए पीटी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीएस कैलकुलेट करते हैं सपोज, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, तो पीएस का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू पाई बाय 4 इंटू रिवेट है तो डायमीटर का, ग्रॉस डायमीटर का स्क्वायर इंटू एफएस। अब यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स। तो हमें पहले दिया हुआ है कि ये क्या है, डबल रिवेटेड बट जॉइंट है। तो यहां से भी समझ नहीं आता तो यहां से भी हमें पता चल जाएगा कि 1 2। क्लियर। अब यहां पे देखो एक चीज और आएगी यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ निकालता हूं, पीएस और पीबी की वैल्यू निकालता हूं बेसिकली, तो पीएस और पीबी भी हमारे देखो, एक रिवेट यहां पे आ रहा है, मतलब इस 2-2 लाइन पे आ रहा है, एक 1-1 सेक्शन पे आ रहा है। तो एक तो हमारा यहाँ पे ये वाला, इसकी अगर बात करूं तो ये तो क्या है हमारा यहाँ पे, ये तो डबल शेयर में आ गया। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये वाला तो किस में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल शेयर में। तो दोनों की अलग अलग स्ट्रेंथ आएंगी, शेयरिंग स्ट्रेंथ भी। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, एक अलग से 1-1 की और 2-2 की, दोनों सेक्शन पे अलग अलग रिवेट्स की स्ट्रेंथ आएगी, तो उनको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। तो सपोज अब मैं यहाँ पे किसकी बात करता हूं, पहले निकालते हैं सपोज 1-1 पे, एट 1-1, ठीक है भाई। 1-1 सेक्शन पे पहले स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो यहां के रिवेट की स्ट्रेंथ अलग आएगी, यहां के रिवेट की स्ट्रेंथ अलग आएगी, ठीक है। और पर गेज लेंथ जब हम बात करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ दोनों की मिला के 2 रिवेट आ रहे हैं क्योंकि, तो दोनों की स्ट्रेंथ मिला के रिवेट की स्ट्रेंथ आएगी हमारी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन टर्म्स ऑफ रिवेट। तो पहले हम 1-1 सेक्शन की लेते हैं। तो 1-1 सेक्शन पे जब मैं बात करता हूं, ये क्या है 1-1 सेक्शन, तो 1-1 सेक्शन में हमारा रिवेट किस में है, सिंगल शेयर में है या डबल में, सिंगल शेयर में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी 1 पाई बाय 4, बाकी सारी वैल्यूज सेम आ जाएंगी। तो क्या होगा पाई बाय 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस क्या दे रखा है हमें 80 इंटू 10⁻³ कर देते हैं किलो न्यूटन के लिए। ये देखो कितनी आती है वैल्यू, जल्दी से सॉल्व करिए साथ साथ मेरे। पाई बाय 4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10⁻³ ये आ रही है 29.04 29.04 किलो न्यूटन। ये हमारी स्ट्रेंथ आ गई PS, ठीक है भाई। और PB अगर कैलकुलेट करता हूं, ये 1-1 के लिए ही चल रही हैं दोनों, ठीक है। तो PB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, DH इंटू DH कह लो या फिर DG कह दो इसको, इंटू T इंटू FB। ये T कौन सी आएगी भाई यहाँ पे, अब T कौन सी आएगी यहाँ पे, T मिनिमम। तो यहाँ पे T मिनिमम जब मैं लिखूंगा तो T मिनिमम हमने कैलकुलेट नहीं किया अभी, तो T मिनिमम आप यहाँ पे दिखा देना कैलकुलेट करके। तो T मिनिमम क्या होगा, T1 और T2 प्लस T3, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, T कवर 1 और T कवर 2 में से, मतलब T2 और T3 मैंने क्या दिखाए हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे T कवर लिख देते हैं या इनको लिख दो T1 T2 और T3, ताकि नोटेशन सेम रहे आपकी, T2 और
T3 सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना इजी रहेगा। तो T1 क्या है हमारी, T1 क्या थी 10 mm, ठीक है। तो 10 mm या फिर 6 + 6 12 mm, तो मिनिमम क्या रहेगी हमारी 10 mm। तो T मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई 10 mm, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्या है T मिनिमम। तो देयरफॉर PB 21.5 इंटू 10 mm इंटू FB कितना दिया हुआ भाई हमें 250 मेगापास्कल इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन के लिए कर देते हैं। यहां से हमें मिल जाएगी 21.5 इंटू 10 इंटू 250 इंटू 10⁻³ 53.75 53.75 किलो न्यूटन। ये हमारी यहां से स्ट्रेंथ क्या आ गई भाई PB। इनको PB1 और PS1 ये नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सेक्शन की है। तो PB1 और PS1 हमारा नोटेशन अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे तो क्लियर और भी ज़्यादा हो जाएगा हमारा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सेक्शन 1 पे मैंने PS और PB निकाल दी, तो इसकी स्ट्रेंथ जब बताऊंगा रिवेट की तो क्या बताऊंगा PS और PB में से जो मिनिमम होगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या रहेगी हमारी 29.04। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एट 1 इक्वल्स टू PS1 और PB1 में से जो मिनिमम होगा। तो ये किसके बराबर आ गया PS1 के 29.04। यहां पे हमारी वैल्यू आ गई ये स्ट्रेंथ की। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी सेक्शन 2 की। तो एट 2 ठीक है। अब हम 2 सेक्शन की बात करेंगे जो कि यहां पे है हमारा, ये सेक्शन 2 हो गया हमारा। अब इसकी बात करेंगे तो स्ट्रेंथ सेम बिल्कुल PS और PB वही। तो अब PS2 इक्वल्स टू n इंटू π/4 इंटू 5g² इंटू FS सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल शेयर में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये डबल शेयर में है भाई, तो ये यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगी। तो 2 इंटू π/4 इंटू 20, बाकी सब तो सेम रहेगा ना यार, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, इंटू FS की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 80। तो ये बेसिकली उसका डबल ही हो जाएगा 29.04 का। बट फिर भी आप कैलकुलेट कर लीजिए ताकि और भी एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल जाए। 2 इंटू π/4 इंटू 21.5 स्क्वायर इंटू 80 डिवाइड बाय 1000 58.08, ठीक है। इंटू 10⁻³ से भी कर देना भाई, तो ये कितना आ गया 58.08 था ना, हाँ 58.08। यह आ गया हमारा PS2। अब बात करते हैं नाउ PB2 की। वो कैसे आएगा DG इंटू T मिनिमम इंटू FB। तो PB क्या आ गया हमारा यहाँ पे 21.5, ये तो सेम ही रहेगा वैसे, इंटू 10 इंटू FB क्या है 250 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आया था, यहाँ पे कितना आया था, सेम आ जाएगा ये तो 53.75, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है सेम है 53.75 किलो न्यूटन PB2 आ गया। अब इन दोनों में से स्ट्रेंथ क्या लेंगे हम, जो मिनिमम होगी 53.75। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, या आप इसको स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कह दो या रिवेट वैल्यू, एक ही बात है,
ठीक है, तो यहाँ पे RV से डिनोट कर देना, RV1 स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एट 2 इक्वल्स टू PS2 और PB2 में से जो मिनिमम होगा, तो ये किसके बराबर आ गई, RV2 हमारी PB2 के बराबर आ गई, क्योंकि ये छोटा है भाई, 53 छोटा है हमारा, 53.75 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब रिवेट वैल्यू तो हमने देख ली यहाँ पे अलग अलग, 1 पे और 2 पे। ठीक है, 1 पे हमारी ये आ गई और 2 पे हमारी ये आ गई। ठीक है भाई, तो एक तो हमें यहाँ पे ये मिल गई और एक हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। तो अब जब मैं बात करता हूं, हमें तो क्या निकालनी थी, जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालनी था, तो निकालनी है ना, तो जॉइंट पे हमारे कितने आ रही है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये इतना जॉइंट है, मतलब ये इसको उधर ट्रांसफर कर रहे हैं लोड को। तो इतने जॉइंट में हमारी पर गेज लेंथ जब मैं बात करता हूं तो ये और ये 2 रिवेट्स आते हैं, तो इन दोनों की स्ट्रेंथ मिला के मेरे को रिवेट की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो रिवेट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली अलग अलग। अब रिवेट की स्ट्रेंथ देखता हूं, मतलब टोटल जितने रिवेट्स आ रहे हैं उनकी सबकी स्ट्रेंथ मिलाऊंगा तो मेरे को इस पर गेज लेंथ में रिवेट की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर किसको कंपेयर करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। दोनों में से जो पहले फेल कर जाएगा वो जॉइंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट विद रिवेट, फॉर रिवेट लिख देते हैं यहां पे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फॉर रिवेट इक्वल्स टू RV1 प्लस RV2। तो RV1 कितना आया था हमारा 29.04 प्लस RV2 कितना आया था हमारा 53.75। तो ये हमारा कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए, 53.75 प्लस 29.04, 82.79 किलो न्यूटन। इतनी स्ट्रेंथ हमारी आ गई है पर गेज लेंथ, किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, यहां पे लिख लेना पर गेज लेंथ, पर गेज लेंथ। ठीक है भाई, तो ये हमारी स्ट्रेंथ आ गई यहाँ पे पर गेज लेंथ रिवेट्स की टर्म्स में। कि अगर मैं रिवेट्स की बात करता हूं तो रिवेट तो इतना बर्दाश्त कर सकते हैं लोड, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं इस जॉइंट के ऊपर पर गेज लेंथ। अब स्ट्रेंथ तो लेकिन किसकी होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट भी यहाँ पे कंपेयर करी जाएगी, तो उसकी अगर इससे कम होती है तो वो स्ट्रेंथ कहलाएगी जॉइंट की, अगर ये कम आती है तो जॉइंट की स्ट्रेंथ ये कहलाएगी, जो भी पहले फेल करेगा। इतना नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। करो भाई, नोट डाउन कर लिया। तो चलिए इनमें इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। हमने स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स निकाल लिया, यहाँ पे कितनी लिखी है, ताकि रब करने के बाद फिर ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो रिवेट स्ट्रेंथ हमने कितनी लिखी है, 82.79। तो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो सेम है, ये कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि कुछ अलग जैसा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बट बस इसके अंदर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करनी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी तो हमें पता ही है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपन सॉलिड प्लेट कर देंगे तो वो आ जाएगा। बट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने में ही हमें सेक्शंस का कैसे यूज करना है, 1 और 2 जो दिए हुए हैं उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कई बार बच्चे कर देते हैं, तो वहीं पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की। तो देखिए, नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जिसको हम पीटी बोलते हैं। अब देखो यार, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की जब हम बात करेंगे पीटी,
तो यहाँ पे दो सेक्शन बन रहे हैं हमारे बेसिकली। दो सेक्शन का मतलब क्या है, सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2। दो यहाँ पे दो जगह पे मतलब कंडीशन अलग अलग है बेसिकली। दो सेक्शन इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पे कवर प्लेट्स आ रही है हमारी दो और यहाँ पे कवर प्लेट एक आ रही है, तो यहाँ पे कंडीशन अलग अलग है, तो हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा। क्यों अलग अलग चेक करना पड़ेगा वो देखो हमें फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। कैसे, जब हम पीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे पर गेज लेंथ हम निकाल रहे हैं, पर गेज लेंथ ये लिख देना। तो G माइनस एन इंटू डायमीटर इंटू टी इंटू एफ टी, यही फॉर्मूला होगा हमारा। तो G क्या है, गेज लेंथ हमारी, N है हमारे नंबर ऑफ रिवेट्स, 5G हमारा जो डायमीटर है, ग्रॉस डायमीटर जो होल का डायमीटर होगा, T जो है बेसिकली थिकनेस। अब वो वहां यहाँ पे वेरी करेगी। कैसे, मुझे प्लेट की स्ट्रेंथ चाहिए। अब कौन सी प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ में चेक करूंगा वो देखिए आप यहाँ पे इस सेक्शन पे। जब मैं बात करता हूं सेक्शन 2 पर, तो सेक्शन 2 पर कौन सी प्लेट हमारी वीक होती है ये हमें पता है कि अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं तो कौन सी प्लेट फेल करती है सेक्शन 2 पर, जॉइंट के जस्ट पास वाले सेक्शन पर। यहां पे सारा का सारा लोड कौन लेता है, सारा का सारा लोड, अब सपोज इधर से हमारा लोड लग रहा था P, यहां पर आते आते जॉइंट के पास आते आते मेन प्लेट ने किस पे ट्रांसफर कर दिया सारा का सारा लोड, आधा इस पे और आधा इस पे। तो P/2 मतलब हमारा कुछ लोड ये ले रही होगी और कुछ लोड ये ले रही होगी। मेन प्लेट के ऊपर इस टाइम पे कोई भी लोड नहीं आ रहा, तो मेन प्लेट के ऊपर लोड नहीं आ रहा, सारा का सारा लोड कवर प्लेट्स ले रही हैं, तो फेल भी कौन करेगा, कवर प्लेट्स। मेन प्लेट पे जब लोड ही नहीं आ रहा तो फेल कैसे करेगी वो, ठीक है, स्ट्रेस ही नहीं आ रही तो फेल ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कवर प्लेट्स हमारी क्या होती हैं, वीक होती हैं, इसलिए हम जॉइंट के पास कवर प्लेट्स को चेक करते हैं। और जब मैं बात करता हूं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 पे सारा का सारा लोड अभी किसके ऊपर है, मेन प्लेट के ऊपर, इसने कवर प्लेट के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया, तो सारा लोड अभी यहाँ पे कौन ले रहा था, मेन प्लेट। तो मेन प्लेट ले रही है तो मेन प्लेट ही फेल करेगी, तो यहाँ पे किसकी स्ट्रेंथ चेक करूंगा, मेन प्लेट की। तो सेक्शन 1 पे किसको चेक करूंगा, मेन प्लेट को, और सेक्शन 2 पे किसको चेक करूंगा, कवर प्लेट्स को, क्योंकि दोनों के अपने फेलियर सेक्शंस, अपनी अपनी जगह इनकी अलॉटेड है कि यहाँ पे ये फेल कर सकती है या यहाँ पे मेन प्लेट फेल कर सकती है। क्यों फेल कर सकती है, वो हमारा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन से हम पता कर सकते हैं। जो ज्यादा लोड ले रही होगी वही फेल करेगी। यहाँ पे सारा लोड मेन प्लेट ले रही थी, ट्रांसफर नहीं किया था अभी, तो मेन प्लेट को चेक करूंगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते जॉइंट का काम क्या था कि यहां पे बीच में ब्रेक हो रही थी मेन प्लेट, इसका सारा लोड इस वाली प्लेट पे ट्रांसफर करना था, तो ये किसके थ्रू ट्रांसफर किया, कवर प्लेट्स के थ्रू। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते सारा लोड कवर प्लेट्स ने ले लिया, इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं है, तो कवर प्लेट्स ने लोड ले लिया, तो फेल भी कौन करेगा, कवर प्लेट्स। तो कवर प्लेट्स ही हमारी यहाँ पे चेक करी जाएंगी। क्लियर। तो सेक्शन 2 पे और 1 पे क्या चेक करेंगे वो हमें पता चल गया। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 1 की। तो सपोज PT 1, ठीक है, यहां पे हम किसको चेक करेंगे, PT 1 पे कौन फेल करेगा भाई, मेन प्लेट, ठीक है। तो यहां पे लिख भी लेना बेशक, यहां पे ये किसके लिए होगा, मेन प्लेट, ताकि अगर बाद में कभी देखो तो याद रहे, पता चले आपको लॉजिक क्या था। तो मेन प्लेट की स्ट्रेंथ G क्या है हमारी, कितनी दी हुई है वैल्यू हमारी G की, 100। तो 100 माइनस नंबर ऑफ रिवेट्स, तो कितने आएंगे पर गेज लेंथ में, एक ही आ रहा है तो 1 रहेगा वो। ग्रॉस डायमीटर 21.5 इनटू थिकनेस। अब यहाँ पे देखो थिकनेस किसकी लेंगे, मिनिमम नहीं लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ किसकी चेक कर रहे हैं, मेन की, तो स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं मेन की, तो थिकनेस भी मेन की ही ली जाएगी, 10 mm आएगी यहाँ पे ये हाईलाइट करके लिख देता हूं, कभी आप लोग ये सोचो कि गलत लिखा है, ठीक है। इनटू FT कितनी दे रखी है हमें, 150 मेगापास्कल। तो यहां से हमारी PT1 कितनी आ जाएगी, देखो 100 माइनस 21.5 इंटू 10 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000 भी कर देना भाई, 117.75।
117.75 किलो न्यूटन टेंसाइल स्ट्रेंथ PT11 आ गई हमारी यहाँ पे 11 सेक्शन पे हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ गई। अब किसकी बात करें, नाउ इधर ऊपर लिख देते हैं, चलो नाउ PT22 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एट 22 सेक्शन, ये किसके लिए होगी, कवर प्लेट। यहाँ पे कवर प्लेट चेक करी जाएगी भाई। तो G 100 हो गया, 100 G माइनस यहाँ पे भी हमारा नंबर ऑफ रिवेट्स तो कितने आएंगे, 1 ही आएगा, इंटू 21.5 इंटू थिकनेस। अब थिकनेस कितनी किसकी आएगी, यहाँ पे कौन शेयर कर रहा है, आधा ये कर रही है और आधा ये कर रही है, तो इसकी भी थिकनेस और इसकी दोनों की मिला के आएगी, तो 12। यहाँ पे भी हाईलाइट करके लिख देता हूँ 12, क्योंकि दोनों लोड ले रही हैं तो इसलिए दोनों की थिकनेस काउंट होगी। इनटू में कितनी दे रखी है, FTA में 150। तो ये देखो कितना आ रहा है, 100 माइनस 21.5 इंटू 12 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000, 141.3 किलो न्यूटन। तो ये हमारी PT22 सेक्शन पर आ गई। तो अब देखो इन दोनों में से कौन फेल करेगा पहले, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या हो जाएगी हमारी, देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या लेंगे यहाँ पे, PT11 और PT22 में से जो मिनिमम आएगा, मिनिमम क्या है यहाँ पे हमारा 117 और 141 में से मिनिमम क्या है, 117 है ना भाई। तो देयरफॉर PT इक्वल्स टू PT11 इक्वल्स टू 117.75 किलो न्यूटन। तो ये हमारी यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमें देखनी थी, तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी हमारी, रिवेट स्ट्रेंथ, जो हमने रिवेट की स्ट्रेंथ निकाली थी, और PT, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही क्या होगी हमारी यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो जाएगी। तो रिवेट स्ट्रेंथ हमने कितनी कैलकुलेट करी थी यहाँ पे, देखो 82.79 किलो न्यूटन, और PT हमने कितनी कैलकुलेट करी है यहाँ पे 117.75। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो दोनों में से मिनिमम क्या है 82.79। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी हमारी यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आ गई यहाँ पे 82.79 किलो न्यूटन। तो एक पोर्शन का आंसर तो हमें मिल गया भाई। अब बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उससे डिवाइड करना है तो पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड ऐसे कर लेंगे, एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू G इंटू T इंटू यहाँ पे G इंटू T हो गया इंटू FT। इस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैलकुलेट करेंगे। तो पर गेज लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है सारी चीजें यहाँ पे। तो पर गेज लेंथ हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिनिमम यूज करेंगे। सॉलिड प्लेट में मिनिमम हम यूज करेंगे T मिनिमम। तो बेसिकली T मिनिमम क्या होगा यहाँ पे, अब T मिनिमम यहाँ पे हम निकाल के दिखा देते हैं कि T मिनिमम क्या होगा। ये होगा हमारा T मेन प्लेट और T हमने क्या T1 दिखाया ना, हाँ, तो T1 T2 T3 से शो किया है, तो T1 से कर देते हैं इसको। तो T1 और T2 प्लस T3 इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी T मिनिमम हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, पहले कर भी चुके हैं मेरे ख्याल से,
चलो लिख देते हैं फिर भी 10 mm और 12 mm, इन दोनों में से मिनिमम क्या आएगा 10 mm, तो यहाँ पे 10 यूज कर लेंगे हम। तो देखिए अब 100 इंटू 10 इंटू FT हमें क्या दी थी 150 इंटू 10⁻³ तो ये देखो अब कितनी आती है स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे 100 इंटू 10 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000 150 150 किलो न्यूटन हमारी यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाती है सॉलिड प्लेट की। क्लियर। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देयरफॉर एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इनटू 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी करी थी 82.79 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कितनी आ गई 150 इंटू 100। तो ये देखो कितनी वैल्यू आती है हमारी एफिशिएंसी की। मेन काम तो देखो यार हमें ना इसमें स्ट्रेंथ निकालने में ही करना होता है, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क उसी में होती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में ही। एफिशिएंसी तो उसी का यूज़ करके फिर हम बस 55.19, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 55.19%। 55.19% हमारी एफिशिएंसी आ गई। आई होप अभी तक ये जितना भी हमने क्वेश्चन किया है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग नहीं किया, बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रख के आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करना बस। तो एक बार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का बन सकता है, रिवेट्स या फिर बोल्ट से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कनेक्शन शोन इन फिगर। मतलब हमें नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करने हैं, हमें एक सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, जॉइंट दे रखा है कि इसके हमें नंबर ऑफ रिवेट्स बताने हैं। सबसे पहले तो ये ये पढ़ के हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिवेट्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि जितना भी लोड हमें रेजिस्ट करवाना है कनेक्शन के ऊपर, सपोज 100 किलो न्यूटन का लोड आना है, डिवाइड बाय कितना करेंगे हम, एक रिवेट की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब रिवेट वैल्यू। ठीक है, एक रिवेट की कितनी स्ट्रेंथ है तो उतना लोड रेजिस्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे। एक की स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन है तो 100 किलो न्यूटन रेजिस्ट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 100 डिवाइड बाय 10, मतलब 10 नंबर ऑफ रिवेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। पूरे प्रोसेस में हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें निकालनी नहीं आती हो। टोटल लोड हमें जितना रेजिस्ट करवाना है गिवन होगा। ठीक है, रिवेट वैल्यू जो स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेट है वो हमें कैलकुलेट करनी आती है, पीएस और पीबी में से जो मिनिमम होगी। क्लियर, तो वहां से हम क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ रिवेट्स आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अब इतना हमें माइंड मैपिंग कर लिया है कि ये प्रोसीजर होगा हमारा। अब क्वेश्चन जो दिया होगा उसके हिसाब से इनको देखेंगे, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखी है, एफ बी और एफ टी की वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब यहाँ पे हमें ये जॉइंट दिया हुआ, ये फिगर दी हुई है कि इसके अंदर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ रिवेट्स कितने आएंगे। अब इसके अंदर पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ आता कि ये हमें जॉइंट कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जॉइंट जो दिया हुआ है हमें यहाँ पे देखिए, एक मेंबर सपोज कोई भी एक गसेट प्लेट होगी, उसके ऊपर आके यहाँ हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं। अब ओ पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे एक जंक्शन है बेसिकली जहाँ पे आके जुड़ रहे, तो यहाँ पे हमारी गसेट प्लेट होगी। अब अलग अलग मेंबर्स हैं यहाँ पे, सपोज मेंबर ओ सी की अगर मैं बात करता हूँ, ओ सी, तो यहाँ पे क्या मेंबर क्या दिया हुआ है हमें, बेसिकली कौन सा मेंबर कनेक्टेड है, एक एल सेक्शन है जिसका डायमेंशन में दिया हुआ है 75 बाय 75 बाय 10 mm। तो 75 बाय 75 का एक इक्वल एल सेक्शन है हमारा, इक्वल लेंथ का। ठीक है, इक्वल साइड है दोनों, तो एल सेक्शन हमारा ओसी मेंबर है। ठीक है, एक मेंबर एलसी हमारा ओसी, एक एल सेक्शन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब कोई भी एक एल सेक्शन सपोज इस तरह का होगा,
जो कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस तरह से कनेक्टेड होगा, एक एल सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक एल सेक्शन दिया हुआ है मेंबर ओ बी, तो एल सेक्शन कितना दिया हुआ है 55/55/8। ठीक है, तो 55/55/8 mm हमें दिया हुआ है, तो एक एल सेक्शन हमारा